हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड, आर्टरीज और वेन। इसमें हम आज हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारे फिस्ट के बराबर होता है, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, और इसका वेट लगभग 300 ग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में। इस हार्ट के यदि प्रत्येक पार्ट को देखें तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऊपर की तरफ अरिकल, एक लेफ्ट अरिकल और एक राइट अरिकल, और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होता है जिसको राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम करता है। इसमें 4 ट्यूब्स होते हैं। एक पल्मोनरी ट्यूब जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट अरिकल में लाने का काम करता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। एरोटा जिसको मेन आर्टरी कहते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। और एक वेना कावा जिसमें 2 होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर वेना कावा, जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट अरिकल में लाने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट कैसे वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ये पंप के जैसा काम करता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये कार्डियक मसल का बना होता है जो कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू अंटिल डेथ। अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट अरिकल में लाता है, और जैसे ही ये ब्लड लेफ्ट अरिकल में आता है, लेफ्ट अरिकल और राइट अरिकल एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ ही पूरा ब्लड इसमें आता है, अधिक से अधिक ब्लड इसके अंदर आ जाता है, और उसके बाद ये कंट्रैक्ट करता है। अब कंट्रैक्ट करने के साथ ही इसके अंदर प्रेशर अधिक हो जाता है, और अधिक प्रेशर के कारण ये जो वॉल्व्स है, ये वॉल्व्स ओपन कर जाता है, और वॉल्व के माने ओपन होने से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। और फिर माने इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करने के साथ ब्लड हाई प्रेशर के साथ एरोटा के द्वारा, एक ट्यूब है जिसको एरोटा कहते हैं, मेन आर्टरी कहते हैं, ये एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरे बॉडी सेल तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद पूरे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये वेना कावा द्वारा फिर राइट अरिकल में चला आता है। और जैसे ही ब्लड राइट अरिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे ही फिर ये एक्सपेंड किया, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज किया, और अधिक से अधिक ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद फिर ये कंट्रैक्ट करता है, और प्रेशर के साथ ये वॉल्व ओपन कर जाता है, और उसके साथ ही ये वेंट्रिकल्स भी एक्सपेंड करते हैं, और टोटल ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है राइट वेंट्रिकल में चलाता है। और फिर
जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो फिर ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। और इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट केवल ब्लड को पंप करने का काम करता है। इस ह्यूमन हार्ट में ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें से एक को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरे को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है, और फिर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फिर राइट वेंट्रिकल में लाने का काम करता है। इस तरह से एक कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरीज लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में लाता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ले जाने का काम करता है। इस तरह से ये भी एक कंप्लीट सर्कुलेशन होता है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब यदि दूसरे की यदि बात देखें तो फीसेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक अरेक्कल और दूसरा वेंट्रिकल्स। यदि एम्फीबियंस में यदि देखें, इसमें 2 अरेक्कल और एक वेंट्रिकल होता है। यदि रेप्टाइल्स की यदि बात देखें तो रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि वेंट्रिकल जो है पार्शली डिवाइड होता है, फुली डिवाइड नहीं होता है। इस तरह से ये फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में यदि हम देखें तो इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड आकर के मिक्स हो जाते हैं। यहाँ भी ब्लड का मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, जिसके कारण पूरे बॉडी सेल में ऑक्सीजन के पहुँचने की जो इफिशियंसी है ये कम होती है, और इसलिए ये तीनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अनुसार कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, जबकि ह्यूमन ब्लड में ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो पाता है। अब ब्लड का मिक्सिंग नहीं होने के कारण ये ऑक्सीजन को पूरे सेल तक पहुंचाने की जो इफिशियंसी होती है ये काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होता है सेल को, और इसलिए ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिसका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अनुसार चेंज नहीं करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स, ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फिर यदि हम यहाँ देखें कि valve जो हम यहाँ देखे थे तो इसमें 4 valve पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच, दूसरा राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच, और फिर 2 valves जिसमें एक ये एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और चौथा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। तो ये valve का रोल क्या है? valve ब्लड को यूनि डायरेक्शनल बनाता है, ब्लड के फ्लो को यूनि डायरेक्शनल बनाता है, यानी कि ये बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। यदि ब्लड अरेकल से वेंट्रिकल में आता है तो फिर रिटर्न वेंट्रिकल में ये
लेफ्ट एरिकल में या राइट एरिकल में जा नहीं पाता है। दैट मीन्स इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यदि हम इसकी बात करें तो ह्यूमन हार्ट में जैसा हम देखते हैं कि जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट करने के साथ ब्लड का प्रेशर हाई होता है और हाई प्रेशर के कारण ब्लड ये मेन आर्टरी दैट मीन्स एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड पास करता है। इस तरह से देखते हैं कि इसके कंट्रैक्शन के कारण जो इसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में सिस्टोलिक प्रेशर 120 ये mg/hg होता है। जबकि जब ये रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर कम हो जाता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड पंप करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, पूरे बॉडी से रिटर्न बैक हार्ट में आता है, तो उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो तरह का हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mg/hg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mg/hg होता है। दैट मीन्स एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है।